So, hello everyone, myself सुधांशु कुमार फ्रॉम IIT इंदौर। और इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफ़ेक्ट। और इससे पहले हमने बात कर चुके हैं कि प्लस आई क्या होता है, माइनस आई क्या होता है, ये सारे इफ़ेक्ट्स हैं, ये क्या होते हैं। तो हमने अभी तक थ्योरी पार्ट हमने कवर कर लिया है, लेकिन आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं, इसके हम इंडक्टिव इफ़ेक्ट का एप्लीकेशन देखेंगे कि इस इफ़ेक्ट का कहाँ पे यूज़ है, इसे क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे, इस पे इसके बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएंगे। ओके, इंडक्टिव इफ़ेक्ट के ऊपर क्वेश्चंस कैसे क्रिएट होंगे, कैसे फॉर्मेट होंगे, हम वो भी हम देखेंगे, इसका यूज़ कहाँ पे है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और ये सब सीरीज़ है, जीओसी का सीरीज़, ये आपका चलते रहेगा जब तक कि जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट ना हो जाए। ओके, तो डेली 1 वीडियो विल बी अपलोडेड। ओके, एवरी डे 10 AM सुबह के 10 बजे आपको अपलोड होकर आपको मिल जाएंगे। डेली एक वीडियो आएगी, ठीक है। और इसको हम तब तक हम करते रहेंगे जब तक कि हमारा जो जीओसी है वो आपका कंप्लीट ना हो जाए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं फिर, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन क्या है इस इंडक्टिव इफ़ेक्ट का। तो पहली बात कि इसका जो एप्लीकेशंस है वो आपका स्टेबिलिटी कंपेयर करने में है। ओके, स्टेबिलिटी कंपैरिजन, राइट। किसी भी स्पीशीज़ को अगर हमें कंपैरिजन करना है कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, तो उसमें हम इस इफ़ेक्ट की मदद से हम उसे कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। ओके, तो फर्स्ट वन इज़ अ स्टेबिलिटी कंपैरिजन, ठीक है। कैसे करेंगे कंपैरिजन। तो पहली बात कि कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी स्पीशीज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो जो हमारा स्पीसीज होते हैं, लाइक कोई भी मॉलिक्यूल, ठीक है, वो आपका स्पीसीज नॉट लाइक टू कीप एनी चार्ज। ओके, चार्ज एक तरह से क्या है, बोझ है, एक बर्डन है। आप इसे ऐसा समझो कि चार्ज क्या है, एक तरह से बर्डन है, एक तरह से बोझ है, माथे का बोझ है, ठीक है। इसे कोई भी नहीं लेना चाहता, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो नेगेटिव चार्ज हो। ओके, चाहे ये पॉजिटिव चार्ज हो या चाहे नेगेटिव चार्ज हो, चार्ज होता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। ओके, चार्ज तो क्या है, चार्ज एक बोझ है। चार्ज क्या है, बोझ है, बर्डन है। तो इसे कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी स्पीशीज अपने ऊपर रखना नहीं चाहता है, ठीक है। अगर वो रखेगा तो क्या हो जाएगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा। ओके, तो यहीं से हम यहाँ से आपका एक टॉपिक निकल करके आएगा, वो है आपका स्टेबिलिटी। तो जो हमारा स्टेबिलिटी होता है ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के। ओके, स्टेबिलिटी इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। अगर चार्ज ज़्यादा है, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज। ओके, और अगर चार्ज कम हो रहा है तो क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी विल इंक्रीज। तो ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारा स्टेबिलिटी होता है वो आपका चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अगर चार्ज हम कम करेंगे किसी भी मॉलिक्यूल पे तो वो ज़्यादा मोर स्टेबल की तरफ जाएगा, वो मोर स्टेबल होगा, ठीक है। चार्ज क्या है, चार्ज एक बर्डन है, चार्ज एक बोझ है। आप इसे ऐसे समझो, आप बिल्कुल ही
प्रैक्टिकल भाषा में, ठीक है। इससे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी समझ में आएगी। ओके, ठीक है। चार्ज है कैसा भी हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, वो चार्ज ही है, वो एक बोझ है और हमें इस बोझ को कम करना है, तभी वो जो मॉलिक्यूल है वो आपका स्टेबल बनेगा। और इसी में अगर हमसे कोई पूछता है तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई। आपको बिल्कुल ये ध्यान रखना है कि स्टेबिलिटी जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज का। अब आपको हम क्वेश्चन के थ्रू एक समझाते हैं कि कैसे यहाँ पे हम इंडक्टिव, क्योंकि हमने अभी तक पढ़ा है क्या, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट। तो हम सिर्फ यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे ही बात करेंगे कि कौन सा मॉलिक्यूल मोर स्टेबल है, कौन सा मॉलिक्यूल नॉट स्टेबल है, ठीक है। तो देखते हैं। तो एक हम एग्जांपल ले रहे हैं आपके सामने, स्टेबिलिटी ऑफ अ कार्बोकटायन। मैं यहाँ पे कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी अभी कंपेयर करूँगा, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, जैसे मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, एक कार्बोकटायन है। कार्बोकटायन मीन्स क्या होता है कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। कार्बोकटायन मीन्स कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, उसको बोलते हैं कार्बोकटायन, ठीक है। ओके, तो जैसे मान लिया मेरे पास एक एग्जांपल है CH3 और इस पर पॉजिटिव चार्ज ऐसे लगा हुआ है। ओके, इस पे ऐसे पॉजिटिव चार्ज, इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। ओके, और एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है CH और यहाँ पे है CH3 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो इस वाले ऑप्शन में 3 CH3 हमने अटैच किए हैं, 3 मिथाइल ग्रुप हमने अटैच किए हैं, लेकिन इस वाले कार्बोकटायन में हमने 2 मिथाइल ग्रुप हमने अटैच किए हैं। ये बस हम एग्जांपल ले रहे हैं। ओके, और एक और एग्जांपल लेते हैं जहाँ पे हम एक ही मिथाइल ग्रुप बस अटैच करेंगे ऐसे, और एक हम ले रहे हैं CH3 प्लस, और इसको मैं नाम देता हूँ A, ये है B, ये है C, ये है D। अब आपको बताना है कि कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो आप कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करोगे, यहाँ लिखा हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ ओनली इंडक्टिव इफेक्ट। तो अब ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। हम देखेंगे कि आखिर हमें कंपैरिजन करनी है स्टेबिलिटी। हमने क्या पढ़ा था अभी कि जिस पे चार्ज कम वो ज़्यादा स्टेबल। तो चार्ज तो सारे में है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज 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 है। हम कैसे कंपैरिजन करें कि किस में कम पॉजिटिव चार्ज है। जिसमें कम पॉजिटिव चार्ज होगा वो हमारा क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, ठीक है। तो कम पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मान लो यहाँ जो ग्रुप लगे हुए हैं CH3, ये सब क्या है, ये सब +I इफ़ेक्ट शो करते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने कल बताया था जनरल ऑर्डर ऑफ +I। ये देखो आप, तो इसमें मैंने बताया था आपको क्या कि इसमें अनायंस एंड अल्काइल ग्रुप विल शो +I इफेक्ट, मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं, ठीक है। ओके, देख लो आप, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री कार्बन, देन CD3, CH3। तो क्या होता है, मिथाइल जो होता है क्या शो करता है, +I। इसीलिए ये जो हमारा CH3 है, ये सारे के सारे क्या शो कर रहे हैं, +I। इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ +I। ओके, ये जो है शो कर रहा है +I, मतलब कि ये CH3 जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और बढ़ाएगा इस डायरेक्शन में, इस कार्बोकटायन पे। तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, ठीक है।
ये शो कर रहा है प्लस आई, ये भी दे रहा है इसको प्लस आई, और ये CH3 भी प्लस आई शो कर रहा है, और यहाँ भी शो कर रहा है प्लस आई, और ये CH3 भी शो करेगा प्लस आई, क्योंकि अल्काइल ग्रुप जो होता है प्लस आई शो करता है, और ये भी शो कर रहा है प्लस आई, और इसमें तो कोई ग्रुप ही नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होगा अभी, ठीक है। तो अब आपको देखना है, क्योंकि पहले से पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, राइट, पहले से क्या है, कार्बोकैटायन है, सारे पे पॉजिटिव 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 चार्ज है। अब हमें इसको स्टेबलाइज करना है। तो ये पॉजिटिव चार्ज आखिर स्टेबलाइज कैसे होगा, ये पॉजिटिव चार्ज आखिर कम कैसे होगा? तो कम ऐसे होगा अगर इसके साथ अगर नेगेटिव अगर दे दे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर के क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो नेगेटिव कौन देगा चार्ज इसको, इस वाले कार्बोकैटायन पे नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा, जब कोई ग्रुप यहाँ से इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको देगा। तो कौन देगा, तो CH3 यहाँ पे क्या शो कर रहा है, प्लस आई, मतलब कि जो CH3 है यहाँ पे इस बॉन्ड के थ्रू इस वाले पॉजिटिव चार्ज को इसको न्यूट्रलाइज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश कर रहा है इस वाले कार्बोकैटायन पे, एंड दैट्स वाई ये जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है ये धीरे धीरे कम होते जाएगा, ओके, और ये हमारा स्टेबल बनते जाएगा। तो अब देखना है कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल, इसमें लगे हुए 3 CH3, इसमें लगे हुए 2 CH3, तो जिसमें लगे हुए हैं ज़्यादा CH3 वो और ज़्यादा यहाँ पे डेल्टा माइनस चार्ज देगा, राइट। मान लो कि इसमें 3 CH3 लगे हुए हैं, ठीक है, 1 2 3, तो मान लिया हमने यहाँ पे डेल्टा 3 नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया इस वाले कार्बोकैटायन पे, और यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे बस 2 CH3 लगे हुए हैं, तो इस पर हमने मान लिया यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव आया, और इस पर क्या सीन है, इस पर बस ओनली एक ही CH3 लगा हुआ है, तो इस वाले कार्बोकैटायन पे डेल्टा 1 मान लेते हैं, 1 नेगेटिव चार्ज है, और इस पर तो कुछ है ही नहीं, इसको वैसे ही छोड़ दो, ठीक है। तो सबसे लेस स्टेबल क्या हो गया, सबसे लेस स्टेबल हो गया आपका मिथाइल, क्योंकि इसके साथ में कोई अटैच नहीं है कोई ग्रुप जो कि इसको दे, जो कि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाए, ठीक है, ताकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये न्यूट्रलाइज हो जाए, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव मिल करके, ओके। तो ऐसे हम कंपैरिजन करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे कि कौन सा मोर स्टेबल है, कौन सा लेस स्टेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब क्योंकि यहाँ पे तीन ग्रुप यहाँ पे लगे हुए हैं, तो 3 मिल करके दे रहे हैं इस कार्बोकैटायन को डेल्टा नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, A इज़ अ मोर स्टेबल, देन B, देन C, देन D। द करेक्ट आंसर विल बी, क्या हो जाएगा, A, देन B, देन C, देन D। ये हो गया आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया ऑफ कार्बोकैटायन ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अब हम दूसरा क्वेश्चन आपको समझाते हैं लेकर के। और हाँ, एक चीज़ और कि ये जो कार्बन था ये था आपका 3 डिग्री कार्बन, ये था आपका 2 डिग्री कार्बन, ठीक है, ये था 3 डिग्री कार्बन, और ये है आपका 1 डिग्री कार्बन, और ये तो बस सिंपल मिथाइल है, राइट, ओके। तो ये चीज़ है, मतलब, ठीक है, मिथाइल पे पॉजिटिव चार्ज है, ओके। तो और मैंने जो लिखवाया था ऑर्डर, अब उस पर आप गौर करना। अब मैंने क्या बताया था क्लास में कि 3 डिग्री कार्बन ज़्यादा शो करेगा प्लस आई, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन CH3, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ भी है, क्योंकि यहाँ पे 3 ग्रुप लगे हुए प्लस आई वाले, इसीलिए इस वाले पॉजिटिव चार्ज को ज़्यादा तेज़ी से स्टेबलाइज करेंगे, ज़्यादा नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएट होगा। जब ज़्यादा नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा तो इस वाले पॉजिटिव को, ये तो पॉजिटिव चार्ज तो पहले से था, तो इसको क्या करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव मिल करके इसको न्यूट्रलाइज करेंगे। और जब चार्ज सब कम हो जाएगा, जब पॉजिटिव चार्ज सब कम हो जाएगा धीरे धीरे, तो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल विल बी स्टेबल, ओके। तो हमें क्या देखना होता है, चार्ज अगर कम है तो क्या होगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है।
और क्योंकि हमने अभी तक बस पढ़ा है इंडक्टिव इफेक्ट, इसीलिए हम ओनली कंपेयर कर रहे हैं स्टेबिलिटी ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अब हम लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, इसमें भी काफ़ी मज़ा आने वाला है। ओके, और एक क्वेश्चन लास्ट में मैं आपके लिए छोड़ दूंगा, और उसका जो आंसर है वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ओके, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप कर लो सब्सक्राइब। बिल्कुल लास्ट तक मैं पढ़ाऊँगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, पूरा GOC, IIT JEE, IIT JEE मेंस, जी एडवांस, IIT JAM, बिल्कुल पूरा लेवल, बिल्कुल एडवांस लेवल तक। तो अब हम बात करेंगे, हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, अब मैं ले रहा हूँ यहाँ पे कार्बो अनायन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो अनायन। अब हम यहाँ पे हम कार्बो अनायन की स्टेबिलिटी हम चेक करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो अनायन। तो कार्बो अनायन क्या होता है भाई? तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, उसी को बोलते हैं कार्बो। कार्बो मीन्स क्या? कार्बन। अनायन मीन्स क्या? नेगेटिव, मतलब कि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, उसको बोलते हैं कार्बो अनायन। ठीक है, तो हम इसमें हम कंपेरिजन करेंगे स्टेबिलिटी। तो मान लिया मेरे पास 4 ऑप्शन है, एक है CH3, CH3, सेम वही एग्जांपल है, बस यहाँ पे नेगेटिव चार्ज में क्रिएट कर दूंगा। ठीक है, नेगेटिव चार्ज है ये वाला, नेगेटिव चार्ज। फिर मैं ले रहा हूँ CH3, सेम वही क्वेश्चन है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे H है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे H है। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख लो, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा ऐसे। और एक और ले रहा हूँ ओनली CH3 माइनस। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब आपको कंपैरिजन करना है कि क्योंकि कंपैरिजन सेम वही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लिख लो फिर से, यही वाला क्वेश्चन। ठीक है, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। आईपैड का फ़ायदा यही है कि यहाँ पे कॉपी पेस्ट बहुत ही ईजिली हो जाती है। कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, देखो आ गया सिंपल। ओके, जो हमारा, हाँ देखो आ गया ना। इसको छोटा कर दो, बड़ा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। ओके, इसको हमने मान लिया A, इसको मान लिया B, C, D। अब आपको बताना है कि कौन सा मोर स्टेबल कार्बो अनायन है। तो आपको देखना क्या है भाई, चार्ज कोई सा भी रहे, पॉजिटिव रहे नेगेटिव रहे, हमें क्या करना है? चार्ज को कम करना है, बस चार्ज को कम करना है। ठीक है, पहली बात। ओके, अब देखो आप, तो इन सब पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब हमें क्या पता है कि जो स्टेबिलिटी होती है वो चार्ज क्या होती है? इनवर्सली होती है, मतलब कि चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो इनमें तो सारे पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो कम ज़्यादा किस में, मतलब कि सबसे कम नेगेटिव चार्ज किस में है, हम ये देखेंगे, और इससे को हम कंपैरिजन करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट से। ठीक है, कैसे होगा भाई? तो यहाँ पे लगे CH3। देखो पहली बात कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, अगर तुम्हें इसको कम करना है तो क्या करना पड़ेगा? इसे खींचना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन, और ठीक है, मतलब कि इससे इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव का चार्ज आएगा, ऐसे डेल्टा पॉजिटिव, और फिर से ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ मिलकर के न्यूट्रलाइज होगा। ठीक है, तो सेम आपको वैसे ही सोचना है, हमें बस चार्ज को कम करना है। कम कैसे करें? लेकिन यहाँ पे जो ग्रुप लगे हुए हैं वो सारे प्लस आई इफेक्ट वाले लगे हुए हैं, CH3, 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 CH3। ठीक है, मतलब कि सारे देने वाले हैं, लेकिन हमें क्या करना है? हमें तो कम करना है चार्ज को, और यहाँ तो नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, चार्ज यहाँ पे ज़्यादा है, हमें क्या करना है? हमें इसे खींचना है इलेक्ट्रॉन को, और ताकि यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो, और उसके बाद फिर अपोजिट चार्ज मिल करके न्यूट्रलाइज हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 3 CH3 जो हैं, ये शो कर रहे हैं प्लस आई, ये भी शो कर रहा है प्लस आई,
ये भी शो कर रहा है प्लस आई, ये भी शो कर रहा है प्लस आई, ये भी शो कर रहा है प्लस आई, ये भी शो कर रहा है प्लस आई, और यहाँ तो कुछ तो ग्रुप ही नहीं है, तो इसी बात ये अलग है। ठीक है, तो अब देखो, अब तो ये सारे क्या हैं, ये सारे देने वाले पार्टी हैं। ठीक है, ये और बढ़ा रहे हैं नेगेटिव चार्ज, ये और दे रहे हैं इसमें नेगेटिव, मतलब ये भाई बताओ, इसके पास पहले से ये बोझ है, पहले से नेगेटिव चार्ज है, आप इसको और नेगेटिव चार्ज दे रहे हो। हाँ, यहाँ जो ग्रुप लगा हुआ है CH3, ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, क्योंकि ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है, तो ये तो और बढ़ा रहा है ना नेगेटिव चार्ज को। और उल्टा ऊपर क्या हो रहा है कि यहाँ पे 3 CH3 लगे हैं, ये और ज़्यादा बढ़ा रहा है यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी, यहाँ पे हल्का कम होगा, क्योंकि यहाँ पे दो ही CH3 लगे हुए हैं। यहाँ पे एक डेल्टा नेगेटिव चार्ज मान लेते हैं, और यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, इसको छोड़ दो आप। ठीक है, तो अब देखो, आप अब देखना है आपको कि ज़्यादा नेगेटिव चार्ज किस में बन गया। ज़्यादा नेगेटिव चार्ज इसमें क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 मिथाइल लगे हुए हैं, इसीलिए क्या हो गया, ये नेगेटिव पहले से था, इस पे और ज़्यादा बढ़ गया नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सबसे ज़्यादा अनस्टेबल, सबसे ज़्यादा अनस्टेबल। तो आंसर क्या होगा, आंसर इसका हो जाएगा, और इसका आंसर क्या होगा बताओ, इसका आंसर है डी सबसे ज़्यादा, देन C, देन B, देन A। स्टेबिलिटी ऑर्डर। ओके, तो ये है क्वेश्चन, आपको आई होप कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से, और इसके बेसिस पे हम और भी क्वेश्चन लेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेंगे। ये तो बहुत ही आसान वाले क्वेश्चन थे, ये सारे इजी क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब लेंगे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। अच्छे क्वेश्चन क्या होता है वो देखते हैं। ये देखो, जैसे मान लिया मेरे पास ऐसे कोई कंपाउंड है, कार्बोकेटायन है। ठीक है, अब आपको बताना है, ये हमारा A है, ये B है, ये C है। सेम क्वेश्चन वही है। ठीक है, क्वेश्चन आपका सेम है, मैं पहले क्वेश्चन ही लिख देता हूँ, ओके, ताकि मुझे बार बार लिखना ना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि हमने अभी तक इंडक्टिव इफेक्ट ही बस पढ़ा है। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट, ये हो गया क्वेश्चन नंबर पहला। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब बताओ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज कम कहाँ पे हो रहा है, हमें ये देखना है। मोर स्टेबल कौन सा होता है, मोर स्टेबल वो होता है जहाँ पे चार्ज कम हो। ठीक है, चार्ज चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो सबसे कम पॉजिटिव चार्ज क्या है हम वो देखेंगे। तो लेकिन हमने क्या पढ़ा था कि 3 डिग्रीज होता है अल्काइल, वो आपका ज़्यादा शो करता है प्लस आई। ठीक है, तो ये जो ग्रुप जो लगा हुआ है ना आपका, ये जो ग्रुप लगा हुआ है ये वाला, ये आपका 3 डिग्री है अल्काइल, और ये क्या है, ये आपका 1 2 3, ये आपका है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये CH3, और ये तो बस आपका ये जो ग्रुप है ना, ये वाला ग्रुप, ये जो हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो ये आपका 3 डिग्री अल्काइल है, मतलब कि क्या सबसे ज़्यादा
ज़्यादा शो करेगा प्लस आई, ठीक है। तो ये आपका देगा प्लस आई, ये ग्रुप भी देंगे, ठीक है, ये ग्रुप भी देंगे बट कम देंगे प्लस आई। तो क्या है, ये हमारा मोर अल्काइल ग्रुप है, मोर अल्काइल ग्रुप, ठीक है। इसीलिए ये जो है ज़्यादा शो करेगा प्लस आई, जब ज़्यादा शो करेगा तो इसको देगा, तो इस वाले पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, इस पर डेल्टा नेगेटिव काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा सी, देन बी, देन ए। ओके, ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। मान लेते हैं मेरे पास ऐसे है, CH2 पॉजिटिव, CH2 पॉजिटिव, मुझे और छोटा लिखना पड़ेगा, CH2 पॉजिटिव, CH2 पॉजिटिव। तो ये सारे क्या है, कार्बोकैटायन है, सब पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब हमें कंपैरिजन करना है स्टेबिलिटी। अब देखो आप, तो हमने क्या बताया था कि हमें एक्टिव सेंटर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकैटायन। और यहाँ पे सबसे जो बड़ा जो हमारा डोनेटिंग ग्रुप है ये वाला है ना, 3 डिग्री अल्काइल, राइट। ये क्या है, 3 डिग्री अल्काइल है ना ये, ठीक है। ये भी वही है, ये भी वही है, ठीक है, ओके। तो अब आपको मैंने क्या बताया था कि जो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है ये आपका डिस्टेंस के साथ साथ कम होते जाता है। मतलब कि अगर मान लिया हमने, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे जो हमारा डोनेटिंग ग्रुप है ये क्या है, ये शो करेगा प्लस आई, प्लस आई, ये भी शो कर रहा है प्लस आई, ये भी शो कर रहा है प्लस आई। तो यहाँ जो आपका इस पॉजिटिव चार्ज और ये ग्रुप के बीच में जो डिस्टेंस है ये बस एक कार्बन का डिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पे दो कार्बन का डिस्टेंस है, ठीक है। और यहाँ पे 3 कार्बन का डिस्टेंस है इस पॉजिटिव चार्ज और इस वाले ग्रुप को लेकर के। तो ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ गया ना, तो डिस्टेंस बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, इंडक्टिव जो इफ़ेक्ट है वो कम हो जाता है, निग्लिजिबल हो जाता है, ठीक है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे तुम एक्टिव सेंटर से, कार्बोकैटायन से, या यहाँ पे अगर कार्बो अनायन भी होता तो क्या हो जाता, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है इंडक्टिव इफेक्ट जो होती है कम होते जाती है, ठीक है। तो सबसे पास में क्या हो गया, सबसे पास में तो ये वाला ऑप्शन में है, ये वाला में, इसको मैं नाम दे देता हूँ। ये मान लो ए ऑप्शन है, ये मान लो बी ऑप्शन है, और ये मेरा सी ऑप्शन है, ठीक है। इसको ज़रा, यस, तो ऐसे हो गया। तो अब बताओ कि कौन सा मोर स्टेबल, जो सबसे पास में होगा वो ज़्यादा शो करेगा प्लस आई, ये ज़्यादा इसको अच्छे से देगा, ज़्यादा इसको डोनेट करेगा तो इसको स्टेबलाइज करेगा। ये थोड़ा इससे दूर हो गया और ये तो भाई काफ़ी दूर हो गया, इससे 3 कार्बन की दूरियाँ आ गई, दूरियाँ सही नहीं जाती है इससे, ठीक है, ओके। तो द आंसर विल बी, बताओ क्या होगा आंसर, इसका हो जाएगा ए, देन बी, देन सी, स्टेबिलिटी, ओके। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, और
एक चीज़ आपको मैं बता दूं, एक रूल होता है डीएनपी रूल, ठीक है, इसको आप नोट करके लिख लो, आप नोट डीएनपी रूल। डीएनपी भाई इसका क्या मतलब है? डीएनपी क्या है, हैं बताओ? तो डीएनपी क्या होता है? डी से हो गया आपका डिस्टेंस, एन से हो गया आपका नंबर ऑफ ग्रुप, ठीक है, पी से हो गया आपका पावर कितना है, स्ट्रेंथ कितना है, ठीक है, पावर। तो ये आपको ध्यान रखना है। डी से क्या हो गया? डिस्टेंस। और हम किसी भी क्वेश्चन में जब हम करेंगे स्टेबिलिटी कंपैरिजन तो हम इस ऑर्डर में जाएंगे, ओके, हम इस ऑर्डर में जाएंगे। पहले देखेंगे डिस्टेंस, जैसे हमने यहाँ देखा डिस्टेंस सबसे कम थी इसमें, तो क्या हो गया? डिस्टेंस कम रहेगी तो ज़्यादा होगा ना, मोर स्टेबल होगा ना यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या देखेंगे? डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस भी अगर सेम हो जाए तो क्या देखेंगे? नंबर ऑफ ग्रुप, मतलब कि कितने ग्रुप लगे हुए हैं, मतलब चाहे वो प्लस आई शो करने वाला हो चाहे वो माइनस आई शो करने वाला हो। एन मीन्स क्या हो गया? नंबर ऑफ ग्रुप। फिर क्या है? पावर किसकी ज़्यादा है, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन लूँगा ना एक, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसके बेसिस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसे ध्यान में रखना है, ये बहुत ही अच्छा रूल है डीएनपी रूल, इसे हम अप्लाई करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट में, ओके। तो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि ये Cl2 है और ये CH है और C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे O माइनस है, ठीक है। सेम मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, यहाँ पे Br3 है और यहाँ भी आपके पास CH2 है और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे O माइनस है, ओके। तो ये आपका A ऑप्शन और ये आपका B ऑप्शन। अब पूछा गया कि विच इज मोर स्टेबल ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ओके। तो अब आप देखो, अब आपको क्या देखना है, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ज़्यादा मोर स्टेबल कौन है, ओके, आपको ये देखना है, ठीक है। तो क्या क्या कॉमन चीज़ें हैं, यहाँ भी C डबल बॉन्ड हो, यहाँ भी C डबल बॉन्ड हो, यहाँ भी यहाँ पे CH2 होगा, ओह सॉरी CH, ओके। तो यहाँ भी डबल बॉन्ड O, यहाँ भी डबल बॉन्ड O, यहाँ भी O माइनस, यहाँ भी O माइनस, यहाँ भी CH, यहाँ भी CH, बट डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? Cl2, यहाँ पे Br3, ओके, यहाँ पे Cl2 और यहाँ पे Br3, तो यहाँ पे एक H नहीं होगा, ठीक है, एक H नहीं होगा यहाँ पे, Br3, ठीक है, ओके। तो अब आपको बताना है कि दोनों में से मोर स्टेबल कौन सा है ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो अब क्या करोगे? लगाओगे आप डीएनपी रूल, ठीक है, क्योंकि इस वाले चार्ज को हमें क्या करना है? स्टेबलाइज करना है। नेगेटिव चार्ज है मतलब हमें इसको और कम करना है, ये पहले से नेगेटिव है, हमें इसे कम करना है। कम कैसे होगा? इसे खींचना पड़ेगा, ठीक है, इसका मतलब इसे खींचना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होने चाहिए, -I वाले ग्रुप लगे होने चाहिए, तभी वो खींचेगा। तो ये जो हमारा O नेगेटिव है वो हमारा मोर स्टेबलाइज होगा, ठीक है। यहाँ भी सेम केस, यहाँ भी आपको O नेगेटिव है, इसे खींचना पड़ेगा, वैसे ग्रुप लगे होने चाहिए जो कि इसको खींचे, मतलब कि -I वाला अगर ग्रुप रहेगा तो क्या करेगा? इसे खींचेगा और इसे भी स्टेबलाइज करेगा। लेकिन अब देखो डीएनपी रूल कैसे लगाते हैं। तो देखो यहाँ भी इस वाले O माइनस से 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, यहाँ भी 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। तो अब यहाँ पे क्या हो गया? जो ग्रुप जो लगे हुए हैं हमारे, ये क्या शो कर रहा है बताओ? ये शो कर रहा है -I। मैंने कल ही बताया था कि हैलाइड्स क्या शो करते हैं? -I।
क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये खींचते हैं इलेक्ट्रॉन, तो ये शो कर रहे हैं -I। अब देखो तो डिस्टेंस भाई तो सेम है, डिस्टेंस सेम है इसके बीच, यहाँ भी गैप है एक कार्बन का, यहाँ भी गैप है एक कार्बन का। फिर क्या देखें, फिर देखेंगे नंबर ऑफ ग्रुप, किसमें कितना ज़्यादा ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पे 2 ग्रुप लगे हुए हैं बस -I वाले, यहाँ पे 3 ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 ग्रुप लगे हुए हैं, बट यहाँ पे क्या है, 3 ग्रुप लगे हुए हैं। लेकिन कोई सोचेगा बट सर यहाँ तो Cl लगा हुआ है, यहाँ पे Br लगा हुआ है, और आपने बताया था कि -I का जो ऑर्डर होता है उसमें Cl की ज़्यादा होती है स्ट्रेंथ Br से। Cl जो है स्ट्रॉन्ग -I लगाता है, तो फिर इसका आंसर तो फिर ये वाला होना चाहिए, ए वाला होना चाहिए। लेकिन नहीं, हम क्या देखेंगे पहले, डिस्टेंस सेम हो गया, एक ही कार्बन का गैप है। फिर क्या देखेंगे, नंबर ऑफ ग्रुप, इसमें बस 2 ही नंबर हैं, इसमें बस 2 ग्रुप लगे हुए हैं और इसमें 3 ग्रुप लगे हुए हैं, इसीलिए क्या देंगे प्रायोरिटी हम, डी के बाद एन। अगर नंबर भी सेम हो जाता तो फिर देखते हैं पावर किसकी ज़्यादा है, तो फिर ये आंसर फिर ये हो जाता। अगर नंबर सेम हो जाता तो अभी के लिए क्या है, अभी के लिए नंबर देखेंगे, नंबर इसमें 2 ही है, इसमें 3 नंबर है, तो क्या हो जाएगा, आंसर विल बी बी इज़ अ मोर स्टेबल। ओके, बी इज़ अ मोर स्टेबल, बी जो है ए से ज़्यादा स्टेबल है। ओके, इसको हम ऐसे कंपेरिजन करते हैं। अब आपको हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं डीएनपी रूल के बेसिस पे। इस बार इससे थोड़ा अच्छा एग्जांपल, क्योंकि इसमें हम बस एप्लीकेशन ही पढ़ रहे हैं और यही सारे एप्लीकेशंस हैं इंडक्टिव इफेक्ट के, कि स्टेबिलिटी कंपेरिजन करो, ठीक है। तो मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ CF3 CH2 O-, ये हो गया A। B ले रहा हूँ Cl3 CH2 O-, ठीक है। C Br3 C CH2 O-। और अब आपको बताना है कि कौन सा मोर स्टेबल है, ठीक है, कौन सा मोर स्टेबल है इसमें से, ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले ही लिख दिया है कि कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ ओनली ऑन द इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे। तो बताओ कौन सा स्टेबल होगा, ए या बी या सी। वीडियो को पॉज करो और अपना आंसर खुद बताओ, ठीक है। ओके, तो देखो अब क्योंकि सारे पे नेगेटिव चार्ज है, हमें क्या करना होता है, कंपैरिजन स्टेबिलिटी। जिस पे कम नेगेटिव चार्ज होगा वो हमारा क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। तो कम किस में है, जो इससे ज़्यादा खींचेगा, क्योंकि यहाँ पे पहले से नेगेटिव है, इससे जो ज़्यादा खींचेगा वही मोर स्टेबल होगा। तो देख लो अब, और यहाँ पे उस रूल को भी लिख लो आप, DNP रूल को अब यहाँ पे लगेगा, ठीक है, DNP। अब देखो यहाँ पे 1 कार्बन 2 कार्बन, यहाँ पे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, यहाँ पे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ठीक है। पहली बात 1 सेकेंड, पहली बात ये सारे जो ग्रुप्स हैं ये लगा रहे हैं -I, मतलब खींच रहे हैं। ये भी लगा रहा है -I, ये भी लगा रहा है -I, क्योंकि सारे के सारे क्या है, हैलाइड्स हैं, और हैलाइड्स क्या शो करते हैं बताओ, -I, ठीक है। अब देखो तो इसमें क्या हो रहा है कि इसके और इसके बीच में गैप कितना है, सॉरी, इसके और इसके बीच में गैप कितना है, 2 कार्बन का। इसके और इसके बीच में गैप कितना है, 3 कार्बन का। डिस्टेंस बढ़ गया भाई, डिस्टेंस बढ़ गया,
मैंने क्या बताया था, अगर डिस्टेंस बढ़ती है तो क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट कम होते जाती है। मतलब कि ये जो Cl3 है ना, ये कम खींचेगा फिर इससे, ठीक है, ओके। और यहाँ भी सेम चीज़, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, यहाँ भी 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, बट यहाँ पे क्या था, डिस्टेंस कम था। और हम सबसे पहले क्या देखते हैं, डिस्टेंस, उसके बाद नंबर, उसके बाद पावर, ठीक है, उसके बाद पावर। तो पहले क्या देखेंगे, डिस्टेंस। डिस्टेंस कम होगा तो क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा लगेगा तो क्या होगा, मोर स्टेबलाइज करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो पहली बात कि ए तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, आप इसको लिख के रख लो यहाँ पे, ए इज़ अ मोर स्टेबल। अब आपको कंपेरिजन करना है बी और सी में, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस भी सेम हो गया है, 3 कार्बन यहाँ 3 कार्बन यहाँ। अब क्या देखोगे आप, नंबर ऑफ ग्रुप। तो नंबर ऑफ ग्रुप देखो, यहाँ पे 3 Cl है, यहाँ पे 3 Br है, तो नंबर भी सेम हो गया अब तो। अब हम किस पे जाएं, अब हम देखेंगे पावर। पावर किसकी ज़्यादा, कौन से ग्रुप की पावर ज़्यादा है, कौन ज़्यादा खींचेगा, कौन ज़्यादा इस चेन से खींचेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कौन ज़्यादा खींचेगा, तो क्लोरीन इज़ अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट्स वाई ये जो है ज़्यादा खींचेगा, माइनस आई ज़्यादा लगाएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर, ए के बाद बी देन सी, ए के बाद बी देन सी, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन इससे बनते हैं। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है, एक और, बस एक और क्वेश्चन। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ एक, ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, ओके, ये आपका लास्ट होगा। और प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे वीडियो हम लेके आते रहेंगे हम। और ये जो मेरा सीरीज़ है GOC वाला, ये बिल्कुल लास्ट तक लेके जाऊंगा मैं, बिल्कुल लास्ट तक, बिल्कुल इसे कंप्लीट करके छोड़ूंगा मैं। डेली एक वीडियो अपलोड हो जाएगी सुबह के 10 बजे, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आपको बतानी है कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ नेगेटिव चार्ज, ओके ओके, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, ओके, ठीक है। और मैं आपको एक आपको दे रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ आपको, हिंट क्या है इसका, हिंट है DNP रूल, ठीक है। ये मैंने आपको दे दिया, हिंट आपको दे दिया हूँ कि यहाँ पे DNP रूल लगेगा और इसके अकॉर्डिंग आपको बतानी है। और हाँ, और ये आपको खुद से आपको आना चाहिए कि कहाँ पे DNP लगेगा, ठीक है, कहाँ पे DNP लगेगा। ये आपको तभी आएगा जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ज़्यादा, ठीक है। तो आपको इस वाले क्वेश्चन के जवाब आपको खुद देने हैं, कमेंट बॉक्स में आप बताना कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, ओके। ए और बी में से कौन सा मोर स्टेबल है ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अरे मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, मैंने क्या लिख दिया, ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव होगा ना, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो आपको इसको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और प्लीज़ आपको देना ही है आंसर, चाहे गलत हो चाहे सही हो, ओके। एंड कोई भी डाउट हो, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई टू ऑल ऑफ यू, ओके। सो हम इसके बाद हम करने वाले हैं, क्या करेंगे,
इसके बाद हम करेंगे रिजोनेंस, ओके। देन हम करेंगे मेसोमेरिक, उसके बाद करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। और इन सब का हम एप्लीकेशन भी साथ साथ देखते जाएंगे, ओके। बिल्कुल क्वेश्चन के साथ हम करेंगे, क्योंकि थ्योरी आप जितना भी पढ़ लो, अगर आपने क्वेश्चन आपने अगर प्रैक्टिस नहीं किया तो फिर वो फ़ायदा नहीं है फिर, ठीक है। तो आपको थ्योरी भी पढ़ना है पहले, उसके बाद फिर उसके क्वेश्चन भी लगाने हैं, उसके एप्लीकेशन भी आपको जानने हैं, ओके। और आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। और इंडक्टिव इफ़ेक्ट की 2 वीडियो हो गई हैं आज का मिला करके, और ये आपका पूरा हो गया इंडक्टिव इफ़ेक्ट, प्लस आई माइनस आई, ठीक है। और इसमें मैंने ढेर सारे क्वेश्चन भी करा दिए हैं आज। तो आई होप कि आपको इससे कंसेप्ट जो है आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। लेस चार्ज मोर स्टेबल, बस अब यही आपका कंसेप्ट है स्टेबिलिटी कंपेरिजन करने का, ठीक है। चार्ज कम होगा स्टेबल ज़्यादा होगा, चार्ज ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी कम आ जाएगी, ठीक है। तो ये है आपका, ओके। सो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और ऐसे ही आप देखते रहो आप, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच। और हमारी जो फैमिली थी केमिस्ट्री पोर्टल की, वो 4000+ सब्सक्राइबर हो गई है। थैंक यू सो मच तहे दिल से, ओके। तो तब तक लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थैंक यू।